चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था गैल्वानोमीटर। तो जब आप इसकी वीडियो देखने लगे, वैसे तो अभी हम क्लास ले रहे हैं, बेहतर इस लेक्चर से पहले वो वाला लेक्चर देख लें। गैल्वानोमीटर हमने कहा था एक ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के या डिटेक्ट करने के काम आती है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी समराइज़ कर रहा हूँ। हम पढ़ चुके थे, हमने किया था क्या था, हमने अपनी वो कॉइल ली थी, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में लटका दिया था। मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड थी, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, हमने कॉइल को लटका दिया था। जब इस कॉइल में से करंट गुजरेगा तो ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगी, रोटेट होगी। लेकिन हमने इस कॉइल को ऊपर भी एक डोरी से समझे लटकाया था, सही है, और नीचे भी लटकाया था एक स्प्रिंग से। ऊपर स्ट्रिंग था एक और नीचे एक स्प्रिंग था, ई इसको नाम दिया था और इसको एफ। तो ये तो फिक्स थे, ये समझे छत से जुड़ा हुआ, ये डोरी छत से जुड़ी हुई है। अब जब ये घूमेगा तो ये क्या करेगा, डोरी तो नहीं घूमेगी, डोरी में क्या पैदा होगा, मरोड़ पैदा होगा, सही है। तो जितना आप करंट इसमें ज़्यादा गुजारोगे उतना ही ये कॉइल ज़्यादा घूमेगी, मरोड़ भी उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन ज़ाहिर है ये एक्शन है, ये क्या है, रिएक्शन है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि शुरू में क्या होगा, एक्शन ज़्यादा होगा, रिएक्शन कम होगा। वैसे अगर ये नहीं भी है, आप किसी डोरी को पकड़ लें और उसको घुमाएं, आप अगर उसको एक बल आराम से दे देंगे, दूसरे बल में थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगानी, तीसरे बल में और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, वो आराम से नहीं घूम। तो यही हो रहा है, शुरू में तो करंट उसको डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन मज़ीद डिफ्लेक्शन के लिए करंट आपको ज़्यादा चाहिए होगा। तो बहरहाल हर एक करंट के लिए एक ख़ास डिफ्लेक्शन होगी। छोटे करंट के लिए डिफ्लेक्शन कम होगी, ज़्यादा करंट के लिए डिफ्लेक्शन। लेकिन जितना इसने मोड़ना होगा कॉइल ने मुड़ जाएगी। फिर क्या होगा, ये जो डोरी है जिसमें ट्विस्ट पैदा हो रहा है, ये ट्विस्ट भी क्या करेगा, इसको वापस लाने की कोशिश करेगा। शुरू में ये ट्विस्ट का टॉर्क कम है, जिसको हम कह रहे हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, और कॉइल का टॉर्क ज़्यादा है, जिसको हम कह रहे हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो शुरू में एक्शन ज़्यादा है, रिएक्शन कम है। लेकिन जैसे जैसे आप एक्शन बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन भी एक वैल्यू आएगी, दोनों बराबर हो जाएंगे, वास्ट भी रुक जाएगी। आपने रीडिंग नोट कर ली, रीडिंग आपने नोट कर ली, अब आपने तार हटा ली। जब आपने तार हटा ली तो करंट नहीं है, करंट ज़ीरो हो गया, तो आप क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क उसको क्या करेगा, वापस ले आएगा। रिस्टोरिंग टॉर्क उसको क्या करेगा, वापस। तो बहरहाल ये प्रिंसिपल था। हमने कहा था कॉइल रुकती कब है, जब रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर हो जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। रिस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एंगल थीटा के, कितना हमने रोटेट किया, सी क्या था, कांस्टेंट था। तो रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला आया था सी थीटा, और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था बीना कॉस अल्फा। अल्फा हमने कहा था हमेशा ज़ीरो होगा, तो कॉस ज़ीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थीटा का फॉर्मूला हमने निकाल लिया था, BAN/C मल्टीप्लाई बाय आई। यहीं से हमने कहा था ये कांस्टेंट है, तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था आई के। जो डेरिवेशन थी, डेरिवेशन हमने कर ली थी ना, सही है। अगर किसी ने लेक्चर अटेंड नहीं भी किया हुआ तो यूँ समझ लो थीटा वो एंगल है जिस पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ए क्या है, एरिया है कॉइल का, एन क्या है, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है, सी क्या है, कांस्टेंट है। इसको हमने कहा था टॉर्शन कांस्टेंट है, जो स्ट्रिंग हमने लटकाया हुआ, किसी में मरोड़ ज़्यादा होगा, किसी में मरोड़ कम होगा, वो कौन बताएगा, सी बताएगा। आई करंट है जो आप गुजार रहे हैं। तो देखिए थीटा, मैंने कहा था किसी एक गैल्वानोमीटर के लिए ये सारी चीज़ें क्या होंगी, कांस्टेंट होगी। आपने गैल्वानोमीटर बनाया, उसमें एक मैग्नेट लगा दिया। मैग्नेट तो अब आप चेंज नहीं कर सकते गैल्वानोमीटर के अंदर घुस के, जैसे मोबाइल के अंदर जो हार्डवेयर लगा हुआ, हार्डवेयर समझते हैं ना, इसके अंदर जो फीचर्स हैं, सॉफ्टवेयर तो चेंज हो जाता है, हार्डवेयर चेंज। आपने कंप्यूटर लिया, उसमें हार्ड डिस्क लगी होती है, वो हार्ड डिस्क आप निकाल के दूसरी लगाओगे तो चेंज करोगे, वरना तो जो आपने ले लिया वो उसमें क्या है, लगी हुई है। तो मैग्नेट जो आपने ले लिया बी कांस्टेंट है। आपने कॉइल ले ली, लंबाई ज़रब चौड़ाई वो भी फिक्स है, वो आप चेंज, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, आपने चढ़ा दिए। सी जो है वो डोरी है जिससे हमने कॉइल को लटकाया है। तो किसी एक गैल्वानोमीटर के लिए ये चारों चीज़ें क्या कांस्टेंट है,
जब भी हमने कहा था ये चारों मिलके क्या बन जाएंगे, नया कांस्टेंट बन जाएंगे। ठीक है, सही है। जिस तरह ये पंखा है ना यार, आप देखते हैं बास पंखे तेज चलते हैं, बास पंखे स्लो चलते हैं, सही है ना। वो मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर चीज़ वेरी होती है। अब उसने क्या किया, इसमें कॉइल लगा दिए, उसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए, फिक्स हो गए, सही है। अब आप इसको खोल के नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करोगे तो चेंज होंगे, वरना तो चेंज। तो यही बात इन सारी चीज़ों की ना। एंड आपने जब लगा दिया गिल्वानोमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, आपका प्रैक्टिकल भी है। वैसे गूगल पे गिल्वानोमीटर लिख लो तो निकल आएगा, मैं पिक्चर सेंड कर दूंगा। तो ये एक बॉडी, गिल्वानोमीटर की बॉडी में ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, इसलिए थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आई के। अब सेंसिटिविटी क्या होती है, देखिए एक तो सेंसिटिविटी होती है ह्यूमंस में ना, जो बंदा जल्दी खुश हो जाता है और जल्दी नाराज़ हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, वो क्या है, सेंसिटिव है, हसास है। कोई ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कहते हैं यार ये बहुत ज़्यादा क्या है, सेंसिटिव है, भाई इसको छेड़ो ओढ़ो नहीं, तंग ना करो, ये तो बहुत जल्दी खफा हो जाता है, ना छेड़ मलंगा। ख़ासकर ख़वातीन जो होती है उनको रोना बहुत जल्दी आ जाता है ना, बंदा परेशान हो जाता है। तो अगर कोई खातून ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो दिन में हो सकता है 10 दफ़ा रोती हो, ठीक है, लेकिन ये उनका आदत है, इसके बगैर उनका गुजारा नहीं होता, नेचुरल फिनोमिना है। आप लोगों को तो कोई ठुड्डे मार दे तो आप चलो दिल पे तो रख लोगे, लेकिन शायद आंसू मर्द के इतनी जल्दी नहीं निकलते बाहर। ये तो अल्लाह ताला की तख्लीक है। अब गिल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी से क्या मुराद है, हमने कहा था जब ये कॉइल रोटेट होगी तो एक सुई है, एक पॉइंटर है, वो पॉइंटर क्या करेगा, स्केल पे मूव होगा, पॉइंटर क्या करेगा, स्केल पे मूव होगा। अगर ये मेरा गिल्वानोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है तो इसका क्या मतलब होगा कि मूवमेंट ज्यादा है, अगर ये कम सेंसिटिव है तो इसका मतलब मूवमेंट कम है। तो सेंसिटिविटी से मुराद क्या है, अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ गिल्वानोमीटर। ये आपकी जो है वो क्या, आप इसको नाप सकते हो ना सेंटीमीटर मिलीमीटर में। तो 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट चाहिए वो क्या कहलाएगा, सेंसिटिविटी। फर्ज करें एक गिल्वानोमीटर है, उसमें 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन के लिए करंट है 1 मिली एम्पियर, और दूसरा गिल्वानोमीटर है उसमें 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन होती है 10 मिली एम्पियर पे, सही है। तो ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा होगा, 1 मिली एम्पियर वाला। कम करंट पे 10 मिली एम्पियर पे तो 10 मिलीमीटर बढ़ जाएगा, सही है। सेंसिटिविटी की डेफिनेशन क्या है, 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए। मेरे पास 2 गिल्वानोमीटर हैं, फर्ज करें ये ब्लू है और ये रेड। इसमें 1 मिलीमीटर सुई आगे जब जाती है जब 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो होता है, सही है। इसमें 1 मिलीमीटर सुई आगे जब जाती है जब 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो होता है। तो जब इसमें 10 मिली एम्पियर फ्लो होगा, ये कहाँ जाएगी, ये 10 मिलीमीटर चली जाएगी, तो ये ज़्यादा सेंसिटिव हुआ ना, ये ज़्यादा हसास हुआ, ये छेड़खानी ज़्यादा ले रहा है, ये छेड़खानी कम ले रहा है, सही है। तो ज़्यादा सेंसिटिव से मुराद वो है जो कम करंट पे आपको ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे दे। अब सेंसिटिविटी डिपेंड किन चीज़ों पे करती है, तो देखें वो डिफ्लेक्शन थीटा ही है ना। आप थीटा बढ़ा दें करंट को कांस्टेंट रख के, सही है, 10 मिली एम्पियर पे 10 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन देनी है एक में, और दूसरे में 10 मिली एम्पियर पे 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन देनी है। तो करंट तो आप फिक्स कर दें, तो फिर आपके चीज़ में क्या, आपके हाथ में कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है, ये आपके हाथ में कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है, समझ आ रही है मेरी बात। मैंने 2 गिल्वानोमीटर बनाने, एक में जब 10 मिली एम्पियर करंट गुजरे तो 10 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन हो, दूसरे में जब 10 मिली एम्पियर करंट गुजरे तो 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन हो। तो इसका मतलब है इसको मैं कम सेंसिटिव बनाना चाहता हूँ, इसको मैं, या कम वाले को ज़्यादा दूसरा बनाना चाहता हूँ जो ज़्यादा सेंसिटिव हो। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, करंट तो में कांस्टेंट है, अब मैंने चेंज किसको करना है, बी को या ए को या एन को या सी को। तो ये देखिए सिंपल मैथ है, थीटा इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसके अगर मुझे थीटा को बढ़ाना है करंट को कांस्टेंट रख के, तो या तो मैं बी बढ़ा दूं, या तो मैं ए बढ़ा दूं, या तो मैं, देखो ये कांस्टेंट है ना, एक नंबर आएगा, इस नंबर को आप बड़ा करोगे तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। थीटा अगर 10 आई है और अगर थीटा 100 आई है
तो 100 आई पे फिर डिफ्लेक्शन क्या होगी, 100 आई पे डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो मुझे इस फैक्टर को बढ़ाना है, तो ये सिंपल सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, b बढ़ा दो, a बढ़ा दो, n बढ़ा दो या c। भाई मेरे पास लिखा हुआ है x/y, इसको मैंने बढ़ाना है। ये कैसे बढ़ सकता है, या तो ऊपर वाले को बढ़ा दो या तो नीचे वाले को, यही मैथ का रूल है ना। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को बढ़ाना होता है तो न्यूमरेटर को बढ़ा दो या डिनोमिनेटर को कम कर दो, तो यही काम यहाँ करना पड़ेगा, या तो ऊपर वाले को बढ़ा दूं या नीचे वाले को। तो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी सेंसिटिविटी, मैग्नेटिक फील्ड पर, एरिया पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर और ये टॉर्शनल कांस्टेंट पर, 4 चीजों पर। जो दूसरा ऑन वन फैक्टर, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो यहां मैं जल्दी से लिख देता हूं। देखिए फर्ज करें जैसे मैंने आपको समझाया, मेरे पास एक गैल्वानोमीटर है, उसकी सुई 0 पे, जब मैं उसमें से 10 मिली एम्पेयर करंट गुजारता हूं तो सुई यहाँ आ जाती है। तो ये वो डिफ्लेक्शन एंगल जिसको हम कह रहे हैं ना, ये डिफ्लेक्शन एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, अब मैं चाहता ये हूं कि जब मैं 10 मिली एम्पेयर करंट गुजारूं तो सुई यहाँ पहुंच जाए। ठीक है, मुझे ज़्यादा इसको सेंसिटिव करना है, ये है मेरे पास, और मैंने ये मेरी ख्वाहिश है कि थीटा, अब तो किसका क्या मतलब है, मैंने थीटा को क्या करना है, बढ़ाना है। इसी का मतलब होता है सेंसिटिविटी को आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सेंसिटिविटी का मतलब है स्मॉल करंट के लिए डिफ्लेक्शन ज़्यादा। अच्छा, तो सेंसिटिविटी अब यहाँ मैं देख रहा हूँ किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। इस एग्जाम्पल को ही देख लो, करंट तो मैं फिक्स रख रहा हूँ, तो मेरे पास क्या फैक्टर है थीटा बनाने के लिए, b है, a है, n है और c है। यही हमने लिख दिया, सेंसिटिविटी डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल और टॉर्शन कांस्टेंट, उसको हम कहते थे सस्पेंशन वायर ना, जिससे हम कॉइल लटका रहे थे, इस सस्पेंशन वायर का कांस्टेंट। सही है। अब मोस्ट सुटेबल कौन सा है, थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिएगा, इन चारों में से मोस्ट सुटेबल कौन सा है। वो तो चारों से सकते हैं, वायर ज़्यादा सुटेबल है। और कोई बताएगा, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, और सी। अच्छा देखिए, सोचते हैं, कॉइल का एरिया बढ़ाना है, अगर कॉइल का एरिया बढ़ाना है तो क्या होगा, आपको कॉइल बड़ी चाहिए होगी, इतनी प्रैक्टिकल लेंथ और ब्रेथ बढ़ानी पड़ेगी, तब एरिया बढ़ेगा। लेंथ और ब्रेथ बढ़ाओगे, गैल्वानोमीटर का अपना साइज भी बड़ा हो जाएगा, थोड़ा वो हैवी भी। आप उसको एक तार से लटका रहे हो, इस तार की भी एक स्ट्रेंथ है, इससे आप बहुत हैवी चीज़ लटका नहीं सकते। तो एक तो आपकी कॉइल बढ़ जाएगी, दूसरा उसका वेट भी बढ़ जाएगा। यही मसला नंबर ऑफ टर्न्स में, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो भी कॉइल क्या हो जाएगी, हैवी हो जाएगी। आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की तार चाहिए होगी। भाई देखो, इंडस्ट्री में जो भी काम है पैसा, ठीक है आप यूज़ कर लोगे, लेकिन फिर महंगा हो जाएगा आपका गैल्वानोमीटर। तो क्या इससे कोई और आसान तरीका है कि मैं अपना गैल्वानोमीटर में मेरी कॉस्ट महंगी ना हो, मेरी कॉस्ट क्या हो जाए, सस्ती हो जाए, मेरी कॉस्ट ज़्यादा ना हो। सी जो आप कह रहे हैं, सी के साथ भी यही मसला है ना। अगर आपको अच्छी तार चाहिए जो आपको डिफ्लेक्शन ज़्यादा दे, यानी उसमें लोड ज़्यादा पैदा हो, तो वो महंगी होगी। ये आसान काम है, आसान। मैग्नेटिक फील्ड, एक ऐसा परमानेंट मैग्नेट ले लो जिसकी फील्ड थोड़ी क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। सही है, ये मोस्ट सूटेबल ये होता है, नॉर्मली फील्ड के साथ खेला जाता है जब गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव बनाना होता है। वैसे बाकी फैक्टर्स से भी हो सकता है, ये नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन उनकी एक लिमिट है। नंबर ऑफ टर्न्स आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, एरिया आप एक लिमिट से ज़्यादा, तार एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। इन दोनों के साथ तो मसला ये कि कॉस्ट भी बढ़ेगी, हैवी भी हो जाएगा। इनको बढ़ाऊंगा तो मुझे कॉइल भी अच्छी चाहिए होगी, इन दोनों पे ये भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन बी पे कोई चीज़ डिपेंड, बढ़ा दो, मैग्नेट अच्छा लगा दो जिसकी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ज़्यादा हो, तो ऑटोमेटिकली मेरी सेंसिटिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब हैं मेरे दोनों काम के, ये वाला जो मेरा गैल्वानोमीटर है इसकी आखिरी रीडिंग को हो सकता है मैं कह दूँ 100 है,
और ये वाला जो गैल्वानोमीटर है इसकी आखिरी रीडिंग ही 10 हो, तो ये मुझे यहाँ पे 1 मिली एम्पियर लिख दूंगा। इसके लिए मैं फिर 2 3, तो ये मेरे लिए छोटे करंट के लिए ज़्यादा सूटेबल है, 1 से 10 के लिए। ये मेरे लिए बड़े करंट के लिए ज़्यादा सूटेबल है जब 100 मिली एम्पियर होगा करंट। सही है, क्लियर हो गया सबको? अच्छा चलें, जज़ाकल्लाह खैर। कल हम इसका एमीटर में कन्वर्जन पढ़ेंगे, वो टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर वो सीरीज़ और पैरेलल रजिस्टर के पढ़ के आएंगे तो फ़ायदा होगा। मैं इसकी पिक्चर कोशिश करूँगा